आज हम देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का नया फॉर्म। ये लास्ट फॉर्म होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसको हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस इस फॉर्म की इक्वेशंस होती हैं dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ये जरूरी है बच्चों इसमें कि p और q जो हैं ये x के फंक्शंस होने चाहिए। x के फंक्शंस होने चाहिए मतलब p की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x होनी चाहिए, जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, साइन एक्स, कॉस एक्स। उसमें y नहीं आ सकता। बिल्कुल इसी तरह से q की जो वैल्यू है वो भी x का फंक्शन होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, साइन एक्स जो भी हो, लेकिन उसमें भी y नहीं आना चाहिए। ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करते समय एक चीज का ध्यान रखना है कि dy बाई डी एक्स के सामने कुछ नहीं होना चाहिए। dy बाई डी एक्स बिल्कुल अकेला होना चाहिए, यहां पे कुछ नहीं आना चाहिए। यदि कुछ आता है तो उसको पहले तुम पूरी इक्वेशन से डिवाइड करोगे, उसके बाद फिर अपन आगे सॉल्व करते हैं। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें निकालना होता है सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो जो भी इक्वेशन दी होगी पहले हम वहां से p पता कर लेंगे, y का जो कोफिशिएंट होगा p उसको हम यहाँ p की जगह रख देंगे, इससे if पता कर लेंगे। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला होता है y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो पहले अपन आई एफ निकाल लेते हैं, फिर उस आई एफ की वैल्यू को यहां पर रखकर हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। इस तरह से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है। अब इसका एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू साइन एक्स। इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो तुम देखोगे कि इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है या नहीं। तो हमने पढ़ा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म की होती हैं dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म की, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस कहलाती है। तो तुम्हें दिख रहा है कि जो अपनी इक्वेशन है वो इसी फॉर्म की है। dy बाई डी एक्स के सामने कुछ नहीं होना चाहिए था, नहीं है। अब जो y के सामने आता है उसको अपन बोलते हैं p। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में y के सामने वाला p, यहां दिख रहा है तुम्हें y के सामने 2 आ रहा है तो p हो गया 2। जो इक्वल टू के उधर आता है ये अपना q कहलाता है, इक्वल टू के राइट साइड वाला। यहां पर तुम्हें दिख रहा है q की जगह पर आ रहा है साइन x, तो q अपने को पता चल गया साइन x, तो p आ गया, q आ गया। जैसे ही p आ जाता है हम निकालते हैं सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है आई एफ इक्वल टू, हमने पढ़ा था e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, आई एफ इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। हमारा p था 2, तो आ गया e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 डी एक्स। अब 2 का इंटीग्रेशन 2x होता है तो ये आ गया e टू द पावर 2x। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब हमने पढ़ा था कि इक्वेशन को सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। इसमें वैल्यू रखनी है। आई एफ की जगह पर रखा हमने e टू द पावर 2x इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में जो q इंटू आई एफ है उसमें q की वैल्यू रखी साइन x इंटू आई एफ की वैल्यू e टू द पावर 2x। अब इसको हमें सॉल्व करना है, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। तो अपन ने इसको पूरे को फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब तुम्हें याद हो तो मैंने बताया था कि ऐसे इंटीग्रेशन जो e टू द पावर ax साइन bx के फॉर्म के होते हैं इनको अपन बोलते हैं स्पेशल इंटीग्रल। और इन स्पेशल इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए हमें इसको अलग से i मान के स्टार्ट करना पड़ता है। तो वैसे ही हम ये जो e टू द पावर 2x साइन x है इसको हमने अलग से i सपोज करा और इसका इंटीग्रेशन स्टार्ट करा। दो फंक्शन इनटू में है तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, आइलेट के अकॉर्डिंग साइन एक्स हो जाएगा u, e टू द पावर 2x हो जाएगा v। तो अपन ने फॉर्मूला लगाया, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन, फिर आता है फॉर्मूले में डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ये अपन ने बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाया। साइन एक्स ऐसे ही रहेगा,
ई टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन हो गया ई टू द पावर 2x/2 माइनस इंटीग्रेशन साइन x का डिफरेंशियल हो गया cos x ई टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन ई टू द पावर 2x/2। अब ये जो 2 अपॉन में आ रहा है यहाँ पर इंटीग्रेशन में, उसको हमने बाहर निकाल लिया, ये 1/2 बाहर आ गया, तो अंदर बचा cos x ई टू द पावर 2x, इतना बचा। अब यहाँ फिर से 2 फंक्शन इनटू में आ गए, इसमें फिर से प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो जो पहले का इंटीग्रेशन हो चुका था उसको हमने वैसे ही रखा, और अब अपन ने 1/2 को बाहर रखते हुए cos x ई टू द पावर 2x में फिर से फॉर्मूला लगाया। ये लगाया फॉर्मूला फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ये डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। बाहर वाली टर्म्स वैसे ही हैं, यहाँ पर ई टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन हो गया ई टू द पावर 2x/2 माइनस cos x का डिफरेंशियल हो गया माइनस साइन x, बाकी ई टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन हो गया ई टू द पावर 2x/2। अब ये ई टू द पावर 2x/2 साइन x तो पहले से ही लिखा हुआ था, वो तो वैसे ही रहेगा। अब हमने यहाँ ब्रैकेट खोला तो ये वाला 2 और ये वाला 2 इंटू हो गया, ये हो गया 1/4, तो ये आ गया -1/4 ई टू द पावर 2x cos x। फिर ये माइनस माइनस प्लस, ये वाला माइनस माइनस प्लस, और ये जो बाहर वाला एक माइनस है ये वाला माइनस, ये मिलकर माइनस हो गया, तो ये आ गया -1/4, बाकी ई टू द पावर 2x sin x ये ऐसे ही है। अब बच्चों ये जो ई टू द पावर 2x sin x है यही तो हमारा i था, ये हमने ऊपर सपोज करा था, इसको ई टू द पावर 2x sin x को i लेके अपन ने स्टार्ट किया था। तो जहां पर ई टू द पावर 2x sin x आ रहा है हम उसकी जगह पर i रख सकते हैं, तो ये हमने ई टू द पावर 2x sin x की जगह पर i सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये जहां पे ई टू द पावर 2x sin x था हमने उसकी जगह पर ये i सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब यहाँ का जो -i/4 आ रहा है ये लेफ्ट साइड में जाके ऐड हो जाएगा, तो ये -i/4 लेफ्ट साइड में जाके ऐड हुआ, तो ये हो गया i + i/4 इक्वल टू बाकी जो टर्म्स थी उनको वैसे ही रहने दिया। राइट साइड में एलसीएम ले लिया, ई टू द पावर 2x कॉमन ले लिया, तो सिंप्लीफाई करके यहाँ तक आ गए। अब 4 से 4 कट जाएगा, 5 को नीचे ले जाएंगे तो i की वैल्यू अपने को ये पता चल गई। ये जो i की वैल्यू आ गई, अब इसको हम वापस रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। बच्चों जो i की वैल्यू आ गई थी उसको ये जो अपनी इक्वेशन नंबर 1 थी जिसमें हमने यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन तुम्हें दिख रहा है ई टू द पावर 2x sin x, इसी को अपन ने i माना था, तो जो अपन ने i की वैल्यू निकाली है उसको इक्वेशन 1 में हम इस इंटीग्रेशन की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 में i की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम यहां तक आ गए। इक्वेशन 1 में हमने i की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो अपने को ये इक्वेशन मिल गई। बस अब इसमें जो y के साथ वाला e टू द पावर 2x है उसको हटाने के लिए हम सबको e टू द पावर 2x से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ गया अपना फाइनल आंसर। तो सबसे पहले अपन ने क्या करा था, सबसे पहले हमने p पता करा, q पता करा, फिर if पता करा, फिर जो सॉल्यूशन था इक्वेशन का उसमें अपन ने वैल्यूज डाली और इंटीग्रेट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, dy/dx प्लस y/x इक्वल टू x²। फिर वही करा हमने, इसको कंपेयर करा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। ये जरूरी था कि dy/dx के सामने कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं था, तो सीधे जो y के सामने वाला है वो p हो जाएगा। y के सामने यहाँ पे क्वेश्चन है y/x, मतलब कि y के सामने 1/x है, ये y के सामने 1/x है, और q की वैल्यू इक्वल टू के उधर वाला x का फंक्शन होता है ये, तो ये हो गया अपना q। तो हमें p पता चल गया, हमें q पता चल गया, ये p और q की वैल्यू अपने को पता चल गई। अब अपन निकालेंगे if।
आई एफ का फॉर्मूला ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, पी था हमारा 1/x। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो ये आ गया ई की पावर log x। अब पहले भी कई बार अपन कर चुके हैं, जब कभी ई की पावर में log आता है तो ये ई और log दोनों कट जाता है, तो बचेगा सिर्फ आई एफ। तो आई एफ की वैल्यू x आ गई। अब हमें पता है इक्वेशन का सॉल्यूशन ये होता है, बस अब इसमें अपन को आई एफ की जगह पर आई एफ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो y ऐसे ही रहा, आई एफ हम ऊपर निकाल चुके हैं x, आई एफ की जगह x रख दिया। इंटीग्रेशन q हमारा x स्क्वायर था, ऊपर लिखा हुआ है अपन ने, आई एफ की जगह पर x रख दिया। तो ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो गया एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होता है x4/4, ये हमने इंटीग्रेशन कर लिया। तो yx इक्वल टू आ गया x4/4 प्लस सी, x से थ्रू आउट डिवाइड करा तो y की वैल्यू ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, cos square x dy by dx प्लस y इक्वल टू 10x। अब इसमें तुम्हें दिख रहा है कि ये dy by dx के सामने cos square x आ रहा है, ये cos square x आ रहा है, जबकि मैंने बोला था कि dy by dx के सामने कुछ नहीं आना चाहिए। तो हम सबको cos square x से डिवाइड कर देंगे। cos square x से डिवाइड करा तो ये आ गया dy by dx प्लस sec square x इंटू y इक्वल टू आ गया tan x इंटू sec square x। तो जो y के सामने वाली टर्म है वो p कहलाती है, वो हो गया sec square x। जो इक्वल टू के उधर वाली टर्म है वो q कहलाती है, वो हो गया tan x इंटू sec square x। अब हमने निकाला आई एफ। आई एफ होता है e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, पी की जगह रखा sec square x जिसका इंटीग्रेशन हो गया tan x। तो आई एफ हो जाएगा e टू द पावर 10x। अब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का फॉर्मूला y इंटू आई एफ, तो y इंटू ई टू द पावर 10x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ, ये आ गया dx प्लस सी। यहाँ पे प्लस सी और आना चाहिए, वो नहीं लिखा है हमने, वो तुम लिख लेना प्लस सी। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे अपन। हम इसमें इंटीग्रेशन में tan x को t मान लेते हैं, तो t को अपन ने मान लिया tan x, dt बाई डी एक्स निकाला sec स्क्वायर x। यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे, dx की वैल्यू होगी dt अपॉन sec स्क्वायर x। ये जो dx की वैल्यू आ गई dt अपॉन sec स्क्वायर x, इस dx की वैल्यू को हम यहाँ dx की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्वेश्चन में जहाँ जहाँ tan x है उसकी जगह पर हमने जो t सपोज करा था, अब वो वैल्यू अपन सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो क्वेश्चन बन गया y इंटू ई टू द पावर tan x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ tan x की जगह हमने t रख दिया, sec स्क्वायर x जैसा था वैसे का वैसे ही है, e टू द पावर tan x e टू द पावर t हो गया, dx की जगह dt अपॉन sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x से sec स्क्वायर x कट गया तो बचा इंटीग्रेशन t e टू द पावर t dt। अब इसमें दो फंक्शन इनटू में आ रहे हैं, दो फंक्शन इनटू में आ रहे हैं मतलब इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल। आइलेट के अकॉर्डिंग एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन लास्ट में आता है, तो t को लिया u, e टू द पावर t को लिया v, फॉर्मूला लगाया। ये फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये हमने बाय पार्ट्स वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो बच्चों बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगा के हम यहाँ तक तो आ गए, यहाँ तक अपन ने कर लिया। अब d बाई डी टी ऑफ t 1 होता है, ये 1 हो गया, e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t, तो d बाई डी टी ऑफ t 1 इंटू ई टू द पावर t, 1 इंटू ई टू द पावर t मतलब e टू द पावर t, तो ये आ गया इंटीग्रेशन के अंदर e टू द पावर t, e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t, तो ये आ गया y e टू द पावर 10x इज इक्वल टू t e टू द पावर t माइनस t। इसमें जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ अपन ने t को क्या सपोज कर रहा था 10x, तो जहाँ जहाँ t था उसकी जगह पर हमने रख दिया 10x प्लस एक c अपन हमेशा लगाते ही हैं। अब ये जो y के साथ वाला e टू द पावर 10x था उसको हम राइट हैंड साइड में ले जाके डिवाइड कर दें, सबसे डिवाइड करेंगे
तो ये आ गया अपना फाइनल आंसर।